विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। मैं हूं मानक गुप्ता। संसद का शीतकालीन सत्र आज शुरू हो गया और क्या हंगामा हुआ। हंगामेदार शुरुआत के साथ अब सवाल ये उठ रहे हैं, जैसा मॉनसून सत्र में हुआ था, क्या इस बार भी संसद का शीतकालीन सत्र या पार्लियामेंट का विंटर सेशन बर्बाद तबाह होने वाला है क्या। आज प्रधानमंत्री ने सुबह जो टोन सेट किया वो पूरा दिन चला। प्रधानमंत्री ने सुबह सुबह ही कह दिया ये ड्रामा करने की जगह संसद नहीं है। उसके बाद बहुत से नेताओं ने प्रधानमंत्री को उसी भाषा में जवाब भी दिया। उधर कोलकाता में बीएलओ सड़कों पर उतर गए। अखिलेश यादव ने यूपी में भी मोर्चा खोला हुआ है। हार के बाद पहली बार राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भी दिखाई दिए हैं। वो तस्वीरें आपको बाद में दिखाता हूं, पहले बताता हूं आज प्रधानमंत्री ने संसद के शुरू होने से पहले क्या कहा। प्रधानमंत्री बोले ड्रामा करने के लिए बहुत जगह है, जिसको करना है करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां यानी संसद में ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। जितने नारे बोलने हो बोलो, पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर आए वहां भी बोल चुके हैं। अब प्रधानमंत्री यहां तक बोले अगर विपक्ष को टिप्स चाहिए तो मुझसे ले ले। क्या बोले पीएम आज, आप भी सुनिए। संसद देश के लिए क्या करने वाली है, इन मुद्दों पर केंद्रित होनी चाहिए। विपक्ष भी अपना दायित्व निभाएं, चर्चा में ऐसे मुद्दे उठाएं, मजबूत मुद्दे उठाएं, पराजय के निराशा में से बाहर निकल करके आएं। और दुर्भाग्य है कि एक आध दो दल तो ऐसे हैं कि वो पराजय भी नहीं पचा पाते। और मैं सोच रहा था बिहार के नतीजे इतना समय हो गया है तो अब थोड़ा संभल गए होंगे। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए। लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए। और वो आपकी नीयत होनी चाहिए कि पिछले 10 साल से ये जो खेल खेल रहे हैं, देश स्वीकार नहीं कर रही है इन पद्धतियों को। तो अब थोड़ा बदलें, अपनी रणनीति बदलें। मैं टिप्स देने के लिए तैयार हूं, उनको कैसे परफॉर्म करना चाहिए। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री जले पर नमक छिड़क रहे हैं। कह रहे हैं मुझसे टिप्स ले लीजिए रणनीति बदलने के बारे में अगर सोच रहे हैं तो। लेकिन जब पीएम ने ये ड्रामा शब्द का इस्तेमाल किया, उसके बाद एक के बाद एक कई नेताओं ने ड्रामा शब्द का इस्तेमाल करते हुए ही प्रधानमंत्री को जवाब भी दिया। प्रियंका गांधी पहले कहती हैं एसआईआर, चुनाव की स्थिति, प्रदूषण बहुत बड़े मुद्दे हैं, संसद किस लिए है, चर्चा क्यों नहीं करते। ये ड्रामा नहीं है। ड्रामा का मतलब है चर्चा ना होने देना। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं, पहले तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने जगदीप धनखड़ के इस्तीफे का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा धनखड़ जी को विदाई देने का हमें अवसर तक नहीं दिया गया। संसदीय इतिहास में बिल्कुल अभूतपूर्व घटना है जिस तरह से उनका इस्तीफा हुआ अचानक। फिर खड़गे जी भी कह रहे हैं, वही ड्रामा शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहते हैं पीएम मोदी ने मुद्दों के बजाय ड्रामेबाजी की डिलीवरी की है, 11 साल से संसद की मर्यादा को कुचला है। क्या बोली प्रियंका गांधी और खड़गे जी, आप भी सुनिए। Not allowed to discuss these things. Discussion, it's not drama. Speaking about issues, raising issues is not drama. Drama is not allowing discussion. Drama is not having a democratic discussion about issues that matter to the public. We've spoken about pollution. Why are we not raising it? Why are we not allowed to? Today I've asked for 0 hour on it. Why are we not allowed to discuss these things? Sir, in this context of time-honored parliamentary traditions, I hope you will not mind that I am constrained to refer to your predecessor's completely unexpected and sudden exit from the office of the chairman राज्य सभा। कि प्रधानमंत्री बाहर बहुत जोरदार तकरीर करके आए और अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और हमारे ऊपर भी बहुत इनडायरेक्टली हमला किए, लेकिन उसका जवाब तो हम मुंहतोड़ यहां पर देंगे।
तो एक तरफ संसद में हंगामा चल रहा है, आर पार हो रहा है, वहां यूपी और बंगाल में कैसे एसआईआर के मुद्दे पर सरकार को और चुनाव आयोग को घेरने की कोशिश हो रही है, अब जरा वो भी देखिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं एसआईआर को लेकर सरकार इतनी जल्दबाजी में आखिर क्यों है? यूपी और पश्चिम बंगाल में चुनाव तुरंत नहीं है, चुनाव आयोग फर्जी आंकड़े दे रहा है, यूपी में जब से बीजेपी हारी है तब से बेचैन है, जानबूझकर नाम हटाए जा रहे हैं। क्या बोले अखिलेश यादव, आप भी सुनिए। मैंने तो मांग की थी, क्या जल्दीबाजी क्या है? यूपी में कोई कल इलेक्शन है क्या? अभी यूपी में समय है इलेक्शन के लिए, बंगाल में भी मान लीजिए समय है और आखिरी दिन तक वोट बन सकता है, तो आप इतनी जल्दीबाजी एसआईआर क्यों कराना चाहते हैं? इधर जब से भारतीय जनता पार्टी हारी है और खासकर उत्तर प्रदेश से हारी है, तब से भारतीय जनता पार्टी के अंदर बेचैनी है। इन्होंने बूथ वाइज आइडेंटिफाई किया है। 2024 में जो बूथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हारी है, उन बूथों पर विशेष निगरानी, विशेष एसआईआर, वोट काटने के लिए एसआईआर, ये वोट बढ़ाने के लिए एसआईआर नहीं है। तो ये जो बुनियादी सवाल है, इस पर चर्चा ही ना हो। 4 महीने इसी में लगे रहेंगे, एसआईआर एसआईआर एसआईआर। आप बेरोजगारी पे नहीं बात करेंगे, महंगाई पे काम नहीं करेंगे। उधर कैसे अब कोलकाता में सड़कों पर खुद बीएलओ उतर गए हैं, जरा उसके भी तस्वीरें, उसके वीडियो आप देख लीजिए। आज पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उनको रोकने की कोशिश की। चुनाव आयोग के दफ्तर का घेराव ये बीएलओ करना चाहते थे। इनका आरोप यही है कि अननेसेसरी, गैर जरूरी दबाव बीएलओ पर डाला जा रहा है। 1 महीने का उनको समय दिया गया है एसआईआर की प्रक्रिया पूरे करने के लिए, जो काफी नहीं है। बीजेपी का कहना है इस तरह के प्रदर्शन सिर्फ बंगाल में ही क्यों हो रहे हैं, 12 राज्यों में एसआईआर हो रहा है, वहां क्यों नहीं हो रहा? उधर मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, खासतौर से खड़गे जी का जवाब जब नड्डा जी ने संसद में दिया, तो जेपी नड्डा कहते हैं, बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं, वो कहते हैं हमें स्वागत समारोह की गरिमा बनाकर रखनी चाहिए। आपको याद दिला दूं, सीपी राधाकृष्णन का आज पहला दिन था राज्यसभा के उपसभापति के तौर पर। वो कहते हैं कि नड्डा जी कहते हैं अगर ऐसा होगा तो हमारी ओर से भी चर्चा की जाएगी। ये तो स्वागत समारोह है, इसकी गरिमा बनाए रखिए, वरना हम भी याद दिलाएंगे कैसे विपक्ष धनखड़ जी के खिलाफ 2 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया था। धनखड़ जी के इस्तीफे का मुद्दा आप उठाएंगे कि अचानक इस्तीफा उनका हो गया, तो 2 बार अविश्वास प्रस्ताव उनके खिलाफ आप ही लाए थे, हम ये भी मुद्दा उठाएंगे। और फिर नड्डा जी ये भी कहते हैं चुटकी लेते हुए, बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र में हार से आपको काफी तकलीफ हुई है, तकलीफ को डॉक्टर के सामने बोलना चाहिए, कोई तकलीफ है तो डॉक्टर को दिखाइए। खूब तंज कसे जा रहे हैं दोनों तरफ से। अब आपको एक तस्वीर और दिखाता हूं, बिहार की हार के बाद कैसे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अब पहली बार दिखाई दिए। राहुल गांधी इससे पहले भी एक बार दिखे थे, लेकिन तेजस्वी यादव और राहुल गांधी आज दोनों एक साथ दिखाई दिए। राहुल गांधी की संसद की यह तस्वीर, मीडिया ने बात करने की कोशिश की, लेकिन राहुल गांधी ने कोई बात मीडिया से नहीं की। अब से पहले भी एक बार दिखे थे। लेकिन उधर तेजस्वी यादव आज बिहार विधानसभा पहुंचे, 14 तारीख को नतीजा आया था, आज पहली बार दिखाई दिए और अंदर जाकर उन्होंने विधायक के तौर पर शपथ भी ली। शपथ का वीडियो है तो जरा दिखाइए जरा। चलिए थोड़ी देर में दिखाता हूं आपको शपथ का वीडियो तेजस्वी यादव का। फिलहाल डिबेट शुरू करते हैं राष्ट्र की बात में। आज का सवाल अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आज का मेरा पहला सवाल बिल्कुल सही है, क्या संसद में तूफान आने वाला है? क्योंकि आज पहले दिन संसद नहीं चली, ठप हो गई हंगामे की वजह से, लेकिन चर्चाएं हो रही हैं कि अभी संसद में बहुत कुछ होने वाला है। और दूसरा, ये ड्रामा एसआईआर पर कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री कह रहे हैं विपक्ष ड्रामा कर रहा है, विपक्ष कह रहा है सरकार ड्रामा कर रही है। कौन कर रहा है ड्रामा? आज राष्ट्र की बात में बीजेपी से के शर्मा, कांग्रेस की तरफ से सुरेंद्र राजपूत हैं, राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी से यहां स्टूडियो में आ गए, अनुप्रिया जेडीयू से, पंकज शर्मा राजनीतिक विश्लेषक हैं और शांतनु गुप्ता खुद पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सभी का स्वागत। सुरेंद्र राजपूत आपसे शुरू कर रहा हूं।